सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक छोटे से घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में किशन, उसकी पत्नी लीलावती और उनके दो बच्चे रहते थे। उनका बेटा 10 साल का मुकेश और 12 साल की गीता थी। किशन और लीलावती अपने दोनों बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। किशन अपने बच्चों से इतना प्यार करता था कि अगर वह अपने शरीर की चमड़ी के जूते सिलकर भी उन्हें पहना देता, तब भी उसे लगता कि उसने उनके लिए कम ही किया है। लेकिन उसके बच्चों को अपने माता पिता के इस त्याग और प्रेम का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। किशन खुद त्योहारों पर नए कपड़े नहीं खरीदता था, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमेशा नए कपड़े और जरूरत का सामान लेकर आता था। दोनों बच्चों का भविष्य संवारने के लिए उसने जी जान से मेहनत की। वह खेतों में मजदूरी करता था और साथ ही जमींदार के घर छोटे में दोनों कितनी शरारत करते हैं। कोई बात नहीं, बड़े होंगे तो सुधर जाएंगे। बचपन में सभी बच्चे शरारत करते हैं। सुबह सुबह किशन गांव के सबसे बड़े सेठ की दुकान की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन अपने परिवार का पेट पालने का हौसला उससे कहीं ज्यादा था। कुछ ही देर में वह सेठ की दुकान के सामने पहुंचा। राम राम सेठ जी। कई दिनों से कोई ढंग का काम नहीं मिला। घर की हालत बहुत खराब है। अगर आपके पास कोई भी छोटा मोटा काम हो तो मुझे दे दीजिए। अरे किशन, अभी कोई बड़ा काम नहीं है। अगर काम करना ही है तो मेरी दुकान के बाहर सफाई कर दे। किशन, जैसी आपकी आज्ञा सेठ जी। मेहनत करने में मुझे किशन बिना एक पल की देर किए वैक्यूम क्लीनर उठाता है और पूरी लगन से दुकान के बाहर की सफाई शुरू कर देता है। कुछ ही देर में उसकी मेहनत रंग लाती है और दुकान के बाहर का पूरा हिस्सा एकदम साफ और चमकदार दिखाई देने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपका ये भरोसा ही मेरे परिवार का सहारा है। वाह किशन, तेरी मेहनत देखकर दिल खुश हो गया। ऐसे ही सेठ के यहाँ दिन भर मेहनत करने के बाद किशन अपनी मेहनत की कमाई लेकर बाजार पहुंचा। उसने सोचा, आज बच्चों के लिए कुछ अच्छा ले चलता हूँ। अपनी जरूरतों को फिर एक बार भूलकर उसने अपनी कमाई से 2 गिलास ताजा जूस खरीदा। उसके अरे भाग्यवान, कुछ पैसे कमा के ये दोनों के लिए ये लेके आया हूँ। अरे भाग्यवान, दोनों का है। दोनों से कोई भी दिख नहीं रहे। मुकेश अंदर वाले कमरे में है और गीता बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने गई है। दिन रात बस एक ही चिंता सताती है। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, हम थोड़ी और मेहनत करेंगे। जैसे ही किशन के घर आने की आहट सुनाई दी, मुकेश फौरन अंदर वाले कमरे से दौड़ता हुआ बाहर आ गया। उसी समय बाहर खेल रही गीता भी तेजी से घर के अंदर चली आई। अपने पापा को सामने देखकर दोनों बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पापा, आप आ गए। पापा, आप बाहर गए थे ना? मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? अरे भैया, पापा को पहले थोड़ा बैठने तो दो। अभी अभी बाहर से आए हैं। पति, सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि मुकेश को आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज देते हैं। अरे नहीं भाग्यवान, हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे भी उसके भविष्य की बहुत चिंता रहती है। शुरू में उसे थोड़ी तकलीफ जरूर होगी। लीलावती, हम अपने बेटे का बचपन उससे नहीं छीन सकते। लीलावती गुस्से में वहां से उठकर अंदर चली जाती है। किशन कुछ देर तक वहीं चुपचाप बैठा रहता है। कुछ समय बाद लीलावती शांत होकर वापस आती है। मैं तो बस यही कह रही थी कि पड़ोस वालों ने भी अपने बेटे चिंटू को अच्छी पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दिया है। अगर हमारा मुकेश भी वहां पढ़ेगा तो शायद उसका भविष्य और भी उज्जवल हो जाए। सकते। लेकिन लीलावती, लेकिन कुछ नहीं, हम मुकेश को हॉस्टल जरूर भेजेंगे। चलो ठीक है भाग्यवान, हम मुकेश को हॉस्टल भेज देंगे। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। अब मुकेश बड़ा हो चुका था। अपनी कड़ी मेहनत और पढ़ाई के दम पर उसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी। दूसरी ओर गीता भी अब बड़ी हो चुकी थी। बचपन में वह जितनी संस्कारी, सरल और मासूम थी, बड़े होने के बाद उतनी ही घमंडी, जिद्दी और चिड़चिड़े स्वभाव की हो गई थी। अब उसे अपने माता पिता की भावनाओं से ज्यादा अपनी इच्छाओं और दिखावे की चिंता रहने लगी थी। मुकेश के पापा पता ही नहीं चला कि समय कितनी तेजी से बीत गया। लीलावती, हमारे बच्चे भी देखते ही देखते कितने बड़े हो गए कि इतनी ही देर में मुकेश वहां आता है। अच्छे तो कोई नहीं है। बेटा मुकेश, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। अरे बेटा मुकेश, मुझे बाहर से दवाई लानी थी। अरे पापा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ।
मुझे ये छोटे मोटे काम मत दिया कीजिए। जो भी सामान चाहिए आप खुद ही बाहर जाकर ले आया कीजिए। इतना कहकर मुकेश वहां से चला जाता है। देख रहे हो किशन, आज मुकेश हमसे किस तरह बात करके गया है। हाँ लीलावती, क्या हमने उसे इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था? ये दिन देखने से पहले भगवान हमें उठा लेते तो शायद अच्छा होता। देखा किशन, आज मुकेश हमसे किस तरह हाथ जोड़कर बात करके गया। इसी बीच गीता भी वहां आती है। अरे मम्मी पापा, आज मैं अपनी सहेलियों के गीता, तेरे पापा और मेरे लिए एक एक कप चाय बना दे। अरे मम्मी, क्या मैं पूरा दिन बस यही काम करती रहूं? हर समय बस यही, ये कर दो वो कर दो। इतना कहकर गीता गुस्से में वहां से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर किशन और लीलावती एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। उनकी आंखों में गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। दोनों बच्चों का बदला हुआ रवैया देखकर किशन की आंखें नम हो गईं। वह खुद को संभाल नहीं पाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद लीलावती भारी मन से धीरे धीरे चलकर किशन के पास आती है। आप इन नालायक बच्चों के लिए आंसू मत बहाइए, जिन बच्चों के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया। हमने कितनी उम्मीदों के साथ इन्हें बड़ा किया था। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आज से हम दोनों न इन्हें कुछ कहेंगे, इनसे कोई काम करवाएंगे। हमने कितनी उम्मीदों के साथ इन्हें बड़ा किया था। किशन, ठीक है लीलावती, अब हम उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगे। इतना सुनते ही लीलावती खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगी। क्या आपने देखा किशन और लीलावती ने अपने दोनों बच्चों को बचपन से कितने प्यार और लाड प्यार से पाला। खुद भूखे रहकर उन्हें खिलाया, खुद पुराने कपड़े पहन लिए, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा नए कपड़े पहनाए। सेठ के यहाँ छोटे छोटे काम किए, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हुए तो मुकेश ने अपने पिता से हाथ जोड़कर ऐसी बातें कहीं और गीता का बदला हुआ व्यवहार भी उनके दिल को चीर गया। यह सब देखकर किशन और लीलावती की आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माता पिता के त्याग और प्रेम की कीमत कभी नहीं भूलनी चाहिए। उनका सम्मान करना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली ऐसी ही कहानी में।